आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है। अच्छा जी, जो आजकल लोकसभा चुनाव के जो चुनाव चल रहे हैं और देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल भी बहुत गर्म है जी। जैसे कि इंडिया एयरलाइंस ने गठबंधन कर लिया, पूरी इंडिया एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के साथ साथ एक छात्र थे जो कि पहले कन्हैया कुमार जी, फिर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोलने के बाद में रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करी है और अब वो राजनीति में आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? यूट्यूब चैनल चलाते चलाते अब राजनीति चला सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। स्टूडेंट है, जीएनयू का छात्र है, अच्छी छवि है, और 2 बार मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे हैं। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? 2 बार रहे, 3 बार रहे? 2 बार। 2 बार रहे। और इस बार अगर कन्हैया कुमार जी को मौका मिला तो जाहिर सी बात है कि तीसरे को भी, दूसरे बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि भाई हर बार मनोज तिवारी को, मैंने खुद मनोज तिवारी को 2 बार सांसद में वोट दी है, लेकिन मनोज तिवारी जी कभी हमारे यहाँ आए नहीं, कभी हमसे मिले नहीं, कभी हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। तो हर बार उन्हीं को जिताना, इसलिए हमारे यहाँ काम नहीं हो पाते। वैसे मनोज तिवारी जी ने आपके एरिया में कैसे काम किया? नहीं, हमारे यहाँ कभी कोई काम, एक काम, ये मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी वाले एक काम हमें गिनवा दें। अच्छा, जो आपकी गलियां ये खुद ही पड़ी हैं कई वर्षों से, नाले और ये पुलिया कहीं टूटी पड़ी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो, मैं मुकंदपुर में रहता हूँ और मुकंदपुर का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। और यहाँ से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने 2 बार, वो भी पहले निगम पार्षद रहे हैं और तीसरी बार भी वो जीते हैं। नालियों का बुरा हाल है, सफाई वालों का बुरा हाल है, और आज वो भी मनोज तिवारी के लिए वोट मांग रहे हैं। किस आधार पर वोट मांग रहे हैं मुझे ये बताइए। आप खुद तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप क्या करवा रहे हो। आप जब तक किसी के लिए वोट मांगोगे, अगर मैं ठीक हूँ तो तभी तो मैं किसी के लिए वोट मांगूंगा। वो खुद तो ठीक नहीं है, कभी क्षेत्र में आते नहीं, कभी पूछते नहीं, और जहाँ कूड़ा पड़ा वहाँ कूड़ा पड़ा। तीनों प्रतिनिधि हमारे दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली है, और हम गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर जी। तीनों प्रतिनिधि होते हुए भी, जबकि फंड कम नहीं मिलता, फंड बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो इलेक्शन को लेके आजकल का बहुत माहौल गर्म है जी। तो इंडिया का लोकसभा से प्रधानमंत्री निकलते हैं, ठीक है, उधर टक्कर राहुल गांधी की है जी प्रधानमंत्री के लिए, और इधर बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी जो कि उसका नाम इस समय प्रधानमंत्री हैं। तो आपको इन दोनों में क्या लगता है कि राहुल गांधी आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। 65 साल कांग्रेस ने राज किया है और इस देश को चलाने वाली कांग्रेस ही है। अगर बीजेपी सरकार इतनी अच्छी होती, मात्र 10 साल के अंदर आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है। जो बाइक 60,000 रुपये की, 55,000 रुपये की बाइक थी, वो 1 लाख रुपये की आज सीधी 1 लाख रुपये की है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का कांग्रेस के राज में था, वो 1150 रुपये का, 1200 रुपये का सिलेंडर अब इन्होंने चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब इन्होंने थोड़ी महंगाई, सिलेंडर पे पैसे कम कर दिए। जब तुमने क्यों किया? वैसे कहते जी कांग्रेस सरकार में महंगाई थी, स्मृति ईरानी जी हमारी उस पर सर पे रख के सिलेंडर लेके घूमती थी। भाई बहुत हुई महंगाई की मार। इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगवाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तुमने कम कहाँ की? महंगाई तो चरम सीमा पे। 65 रुपये का रिफाइंड था, इन्होंने 200 रुपये का रिफाइंड कर दिया। सस्ता क्या किया मेरे को बता दो। आप न्यूज़ चैनल चलाते हो, मैं तो आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप बता दो कि भाई महंगाई का एक पॉइंट पे महंगाई बता दो। महंगाई इन्होंने कम करी, महंगाई को इन्होंने बढ़ाया। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो कन्हैया कुमार यहाँ से हैं जी, तो वो कितने वोटों से कैसे निकल सकते हैं यहाँ से मनोज तिवारी के आगे? देखो, छवि के हिसाब से तो अच्छी छवि है कन्हैया कुमार की भी, और मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो जो हवा चल रही है हमारी लोकसभा क्षेत्र में, कम से कम 4-5 लाख वोटों से कन्हैया कुमार, मेरी राय है, ये व्यक्तिगत राय, कि 4-5 लाख वोटों से वो जीत सकते हैं यहाँ से, जो उनकी अच्छी हवा चल रही है। कि मनोज तिवारी कभी क्षेत्र में आए नहीं, तो मनोज तिवारी को मुझे नहीं लगता कि इस बार मनोज तिवारी जीतेंगे। अच्छा, कभी ऐसा वक्त पड़ा जो कि मनोज तिवारी के पास आप कोई काम लेके गए? नहीं, हमारा कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं। हमें तो पब्लिक के हित में काम चाहिए ना। जैसे
आज इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा मुकंदपुर। नहीं, वो कहने का मतलब उनका ये था कि पब्लिक का कोई डिमांड, कोई भी नाली, हाँ, खड़ंजे, उसके लिए काम लेके आप उनके पास गए, वो काम आपका हुआ या उसके नहीं? सुनो मेरी बात, बीजेपी से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर हैं। जी जी। पहले तो हमें गुलाब सिंह राठौर से मतलब है। कई बार इनके पास हम गए कि भाई एक हमारा एक पूरे मुकंदपुर के अंदर कहीं भी शौचालय नहीं है, जैसे हमारी माताएं बहनें बच्चे हमारे दिक्कत में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना तो कोई एक शौचालय पूरे मुकंदपुर के अंदर आज तक बना, ना हमारे क्षेत्र के अंदर एक जो कूड़ेदान। 10 साल पहले निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर रहे और अब की बार भी गुलाब सिंह राठौर बीजेपी से यहाँ से जीते हुए हैं। एक कूड़ेदान मुझे गुलाब सिंह राठौर जी दिखा दें तो मैं मान जाऊँ, एक बाथरूम दिखा दें, एक शौचालय दिखा दें। अगर हमारी माँ बहन को कहीं कभी सोच की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाए? जी जी। और ना कोई बारात घर, ना कोई सामुदायिक भवन। क्यों भाई? मुकंदपुर वालों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अत्याचार है हमारे ऊपर ये। जागीरपुरी के अंदर देखो कूड़ेदान भी बना हुआ, सामुदायिक भवन बना हुआ, हर तरह से हर चीज़ बनी हुई है और मुकंदपुर वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मुकंदपुर वाले तो फिर इस हिसाब से तो हमारी कोई कैटेगरी है ही नहीं दिल्ली के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और इस बार ओनली फॉर कन्या कुमार, मेरे हिसाब से कन्या कुमार बेस्ट रहेंगे और टक्कर भी बहुत तकड़ी है। मनोज तिवारी से 4-5 लाख वोटों से ज़्यादा वो जीतेंगे। अच्छा, पूरे राष्ट्रीय शासन का क्या है मतलब, जो पूरे इंडिया के अंदर जो चल रही है अभी इस समय सरकार, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसे चेंज होना चाहिए या फिर यही? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, हर बार मौका मिलना चाहिए। किसी की हमारा ये देश है ना, वो किसी की जागीर नहीं है कि भाई एक आदमी का ही कब्जा इस देश पर रहना चाहिए। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। नहीं, कब्जा तो खैर उनका नहीं होगा, कब्जा तो पब्लिक देती है। नहीं, अब तो वो तो यही समझ रहे हैं ना कि भाई हमारी जागीर हो गई है, भारत देश हमारी जागीर हो गई है कि जैसे हम चाहेंगे ऐसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जब प्रजा के ऊपर जुल्म होता है कोई भी राजा, अब ये मोदी जी तख्ता पलट करती है। मोदी जी हैं इस टाइम पे, ये राजा हैं हमारे, और अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हमारी आत्मा दुखेंगी, और आत्मा दुखेंगी तो हमारी आत्माओं से बददुआ निकलेगी। क्योंकि मजदूर आदमी के पास सिवाय अंदर की आत्मा दुखाने से और उसके पास कोई इनको गोली नहीं मार सकता, कोई डंडा नहीं मार सकता, कोई इनको मार नहीं सकता, सिर्फ आत्माओं से बददुआ दे सकता है। क्यों? कि आज महंगाई चरम सीमा पे है, तो हम कहाँ जाएँ, किससे कहें? कोई सुनने वाला हमारी है नहीं। और ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, एसी में बैठ के मौज ले रहे हैं, और गरीब आदमी बेचारा तराई तराई कर रहा है। चलो, थैंक तो यू। मेरा मानना यह है कि भाई, मेरा मानना यह है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और इस बार इंडिया अलायंस बहुत अच्छी सीटों से जीतेगी। अच्छा, जो केजरीवाल जो इस समय अंदर है, इस समय केजरीवाल सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल जो अंदर है तो उनका क्या होना चाहिए? क्या वो बाहर आए या फिर जेल से ही सरकार चलाएं? देखो, अब ये तो मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी जिसको चाहे उसको अंदर ठुकवा दें, मोदी जी जिसको चाहे उसको निकलवा दें। जब केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पहली बात तो केजरीवाल जी को अंदर इतने दिन रखना, अगर तुम मुख्यमंत्री को अंदर डाल दोगे तो इसको दिल्ली को कौन चलाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल लाइन में अगर एक शख्स बढ़िया काम कर रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? उस बात का निपटारा बाहर भी हो सकता है। ये तो नहीं कि भाई पूरी ज़िंदगी वो जेल में रहेगा। अगर वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा तो हमारी दिल्ली को कौन संभालेगा? तुम्हारे बस की तो है नहीं दिल्ली को संभाल कर। तुम इतने अच्छे होते तो विधानसभा में आज तुम्हारा कब्जा होता। एमसीडी में भी आज केजरीवाल की सरकार है। अगर तुम इतने अच्छे होते तो एमसीडी में भी तुम्हारी 15 साल से तुम सत्ता में थे, तुमने क्या कर दिया एमसीडी में? दिल्ली का बेहाल, बुरा हाल कर दिया तुमने दिल्ली को। और आने वाले समय में सत्ता किसी की नहीं रही। अगर ये बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि भाई ताउम्र ये सरकार भारत हमारा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। सत्ता परिवर्तन प्रजातंत्र है। प्रजा जब अपनी पे आ जाएगी तो बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी। थैंक यू सर। ठीक है।